जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी मैं कुछ ना कुछ बाबा जी से संबंधित ही एक रोचक कथा आपके सामने लेकर के आई हूँ और आपसे साझा करूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाबा जी की कुछ रोचक कथाओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, उनकी जो है ना बाबा नीम करोड़ी बाबा जी की उत्तराखंड में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। और उत्तराखंड के लोगों के अनुसार ही कुछ एक कथा के बारे में मैं आपसे उस कहानी को मैं साझा करती हूँ। कहते हैं कि 1940 के दौरान ना बाबा जी जो है ना नीम करोड़ी बाबा जी वो उत्तराखंड के प्रवास पर थे। और वो जो भुवाली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी घाटी होती है, वो वहीं पर रुकते हैं और एक सड़क के किनारे छोटा सा कहते नहीं कि पैरापट होता है, उसी पे बैठ जाते हैं घाटी के पास ही। और जब वो बैठते हैं, कुछ देर बैठते हैं आराम से, उसके बाद उनको दूर पर एक व्यक्ति दिखाई देता है, एक पहाड़ी पर। तभी वो वहीं से आवाज लगाते हैं, पूरन पूरन ओ पूरन, जैसे कि बुलाते हैं। तो पूरन जो व्यक्ति होता है ना, वो पलट करके देखता है एक वृद्ध बाबा कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं पैरापट पर और वो उसे आवाज लगा रहे हैं। तभी जो पूरन होता है वो चौकन्ना हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या कौन है जो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं और इनको मेरा नाम कैसे पता। तब से बाबा जी के पास जब वो आता है तो बाबा कहते हैं कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे जन्मों से जानता हूँ, यानी कि मैं तुझे कई जन्मों से जानता हूँ। अब पूरन तो और हैरान, वो सोचता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जो मुझे जन्मों से जानते हैं। तब बाबा जी बोलते हैं कि जाओ और मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। अब वो थोड़ा सा तो मतलब कि सोचता है कि आखिर कौन है, उसके मस्तिष्क में अभी यही सवाल चल रहे होते हैं। तब तक खैर वो जाता है अपने घर पे यही सोचते सोचते और अपनी माँ से बताता है सारे इस वाक्य के बारे में कि एक वहाँ पर बाबा बैठे हैं घाटी के पास और उन्होंने मुझे पूरन पूरन करके आवाज़ दिया और बोले कि मेरे भोजन का प्रबंध करो, मैं भूखा हूँ। अब माँ जो थी वो सोचती कि घर पे तो सिर्फ दाल रोटी बनी हुई है। खैर कोई बात नहीं है, वो बहुत ही प्रेम से और प्रेम भाव के साथ बाबा जी को दाल रोटी परोसती हैं। बाबा जी पेट भर के खाना खाते हैं। उसके बाद वो पूरन से कहते हैं, अब ऐसा करो, गांव में जाओ और दो चार लोगों को अपने साथ बुला कर ले आओ, तो मुझे कुछ काम है। तो खैर पूरन जाता है और दो चार लोगों को अपने साथ बुला करके ले आता है। अब जो बाबा जी होते हैं ना, वो उन सभी को अपने साथ जंगल में चलने को बोलते हैं। कहते हैं कि जंगल में लेकर जाते हैं और चलने को कहते हैं, तो फिलहाल सब चल देते हैं। अब जब जंगल में सब जाते हैं और एक जगह पे बाबा जी थम जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। फिर वो बाबा जी उन सभी लोगों से बोलते हैं कि अब यहाँ पर खुदाई शुरू करो, यहाँ पर एक गुफा है। अब लोग और भी हैरान कि यहाँ गुफा कैसे है, हम लोग को तो पता ही नहीं है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि नहीं, यहाँ गुफा है, खोदो और यहाँ पर धुनी है। फटाफट सब भाई खुदाई करते हैं। खुदाई करने पर जैसे खुद जाती है तो सच में वहाँ पे एक गुफा निकलती है। सब हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे धुनी भी जल रही होती है और चिमटा भी होता है, वहीं पर ही हवन कुंड भी होता है। तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं और हम लोग को पता ही नहीं कि यहाँ पर इस जगह पे जंगल में एक गुफा भी है और यहाँ धुनी है। खैर फिर वो आपस में ही मतलब कि सोचते हैं कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है जिनको इतना सब कुछ पता है और हम लोग को पता ही नहीं है। तब से बाबा जी जो ना उनके मन की बात को पढ़ लेते हैं और कहते हैं ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो हटो यहाँ से, ये यहाँ पर अब हनुमान बैठेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि अब जाओ, जाके नदी से पानी लेकर के आओ, यहाँ का जो है ना शुद्धिकरण करना है। तो खैर सब लोग जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं। फिर वहाँ पर उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। कुछ दिनों के बाद जो बाबा जी है ना, वो पूरन को बताते हैं कि जो ना ये जो है, ये जो स्थान है जहाँ पे खुदाई हुई थी, जहाँ पे हवन कुंड मिला, जहाँ पे चिमटा मिला, जहाँ पे धुनी जली हुई थी, तो वो जो है ना बाबा जी ने बताया कि वो सोमवारी बाबा जी की तपस्थली है।
और अब यहाँ पे इसका पुनरुद्धार करना है हमें। अब बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी एक छोटी सी कुटिया बना करके वहीं पर ही रहने लग जाते हैं। और बस जब वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं, फिर उसी जगह का जो है ना नाम कैची धाम पड़ा। तो दोस्तों कहते हैं कि यही कुटिया जो उस समय बाबा ने बना करके वो वहाँ पे रहने लगे थे, तो वही कुटिया आज कैची धाम के रूप में विख्यात है। और सभी वहाँ पर जो ना लाखों हजारों की भीड़ में वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी का आशीर्वाद पाने के लिए। बहुत ही रोचक होती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी बाबा जी संबंधित आज की जो ये हमारी कहानी थी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ नीम करोली बाबा जी संबंधित तो वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर से मिलती हूँ बाबा जी की कुछ नई कहानियों के साथ आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।